दीपक में अगर आपका नीला रंग बनता है, ये शक्ति का प्रतीक है। इन शक्तियों को प्रयोग करना सीखें। इनको जागृत करने के कुछ उपाय बताएंगे, बिल्कुल सरल बताएंगे। इनका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आप उसको बड़ी ही सरलता से करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप अपने शरीर पर पवित्र मालाएं धारण करते हैं पूजा के टाइम, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि रुद्राक्ष है, उसको धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने के कुछ नियम होते हैं, इसलिए जो साधारण व्यक्ति हैं उनको सिर्फ पूजा के टाइम रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हाँ, कोई विशेष उपाय के लिए पंडित ने बताया है, तो जैसा उन्होंने किया बताया आप वैसा कर सकते हैं। ऐसे ही हकीक होता है। हकीक आपको पता है कि काफ़ी पवित्र होता है। इसको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी यूज़ करते हैं और काफ़ी सस्ता भी होता है और ज़्यादा चीज़ों से आप उसको धारण कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं जो आपके आकाश तत्व को बढ़ाने में मदद करते हैं, शक्तियों को जागृत करने में मदद करते हैं। ऐसे ही तुलसी है, और अगर तुलसी की आपको आपके घर में पेड़ पौधा उगाते हैं, आपके जो पौधा है उसी को आप काट कर गले में धारण कर सकते हैं पूजा के वक्त। बाकी आप उसको निकाल कर भी रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ वृक्ष होते हैं जिनके पास बैठकर अगर आप लकड़ी को भी हाथ में लेकर पूजा करते हैं या उनके पास बैठकर पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बरगद के पेड़ के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इनके नीचे बैठकर शक्तियों को प्राप्त किया है, क्योंकि बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। ऐसे ही पीपल में भी देवी देवताओं का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में भगवान श्री हरि का वास होता है। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति राम नाम की माला बनाकर पीपल के पत्तों पर लिखकर हनुमान जी को चढ़ाते हैं। हनुमान जी बहुत जल्दी खुश होते हैं। ऐसे ही है तुलसी का मैंने बताया भी था कि तुलसी के पौधे के पास बैठकर आप जाप कर सकते हैं। नीम भी बहुत ज़्यादा पवित्र है, और पहले तो हर घर में कहा जाता था कि नीम होना चाहिए। नीम से आपके घर में नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव चीज़ें, मक्खी मच्छर ये भी दूर रहते थे, और आज भी नीम उतना ही पवित्र है। अशोक का जो वृक्ष होता है वो अगर आप माली से पूछेंगे तो 2 तरीके का आता है। तो जो घना होता है वो असली अशोक का होता है, उसी से लाभ मिलता है। अगर ये पेड़ नहीं है तो इनकी आप लकड़ी भी ला सकते हैं, पूजा के समय उसको अपने पास रख सकते हैं। खेजड़ी, जिसे शमी का वृक्ष भी कहा जाता है और जिसे राजस्थान में पूजा जाता है, और कहा जाता है कि ये शनि का या माता काली का एक विशेष प्रिय वो पेड़ है। इसके फूलों को भी चढ़ाया जाता है शिव जी पर। और बेलपत्र, तो बेलपत्र का जो पौधा होता है उसमें तो आपको पता ही कि बहुत ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। इस बेलपत्र के बारे में आपको मैं कहूँगी कि भाई उसको घर में ना लगाएं, क्योंकि उसको काटने से आपके पुत्र नाश होने की संभावना बनी रहती है। अगर आप उसको लाते हैं तो किसी गमले में लगाएं या अपने घर में ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर उसको आपको काटना ना पड़े। हाँ, उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपके दीपक में नीला कलर बन रहा है तो आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए पूजा के समय, और थोड़े से खुले होने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे मैंने पुरानी जो वीडियो है उनमें बताया भी है कि आकाश तत्व तो हमारे शरीर में खाली स्थान होता है जिनमें शक्तियाँ धीरे धीरे प्रवाहित होनी शुरू होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि खुले वस्त्र होने चाहिए, टाइट वस्त्र नहीं होने चाहिए, ताकि आपको शक्ति महसूस हो सके। और जब भी आप भक्ति और ध्यान लगाएं तो आपको एक अलग सा अनुभव महसूस होगा।
दूसरा कुछ जैसे कहा जाता है केले का पत्ता रखना पूजा में, चंदन रखना और पारिजात रखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी भक्ति को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे ये मैं बताती हूँ। हर कोई चीज़ होती है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो अपनी ओरा छोड़ती है। हम भी अपना ओरा रिलीज़ करते हैं। हर पशु पक्षी का ओरा होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि वो एक जो ओरा है उस चीज़ को भी मनुष्य महसूस कर रहा है। तो उनमें से एक अच्छा ओरा निकलता है जो हमारा शरीर ग्रहण करता है, जिसे पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी को मदद मिलती है और वो जुड़कर एक अच्छा कार्य करती है। जैसे मैंने कई बार कई वो पर देखा है कि कई लोग बहुत एंटीक पीस लाते हैं। उन्हें शायद पता नहीं कि कई एंटीक पीस पशुओं की हड्डियों से बनते हैं। तो ऐसे एंटीक पीस घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी है। वैसे भी हिंदू धर्म में हड्डियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप उसके बारे में जानें, कहीं आप अपने घर में कोई बुरी चीज़ तो नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर में अकेले नहीं हैं, आपके बच्चे भी हैं, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं बुरी एनर्जी से बच्चे और महिलाएं। और इसका कारण भी मैंने कई वीडियो में बताया है, क्योंकि महिलाओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होने के साथ साथ उनका मन भावुक होता है, और उनको सूतक की प्रॉब्लम भी होती है। बच्चा होता है जब डिलीवरी होती है, और वैसे भी माहवारी होती है, उस समय भी उनको काफ़ी चीज़ों से प्रभावित होना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ ला रहे हो तो उसकी जानकारी निकालें। आपको ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जो आपके घर के लिए पॉजिटिव एनर्जी रखें। खाने का ध्यान, जब कहते हैं ना आकाश तो बढ़ता है, तो हमें कई तरह का जूस लेना चाहिए, क्योंकि जो जूस होता है वो एक वाटर की फॉर्म में होता है, और वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। और जब भी हमारी कुंडली जागरण होती है, हमारे तत्व बैलेंस होते हैं, एनर्जी बहुत लगती है, और कई लोग उस समय वीकनेस की शिकायतें करते हैं। तो अच्छे आप जूस लें। और संगीत, देखो संगीत का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी गुरु से या किसी आश्रम में रहकर करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि संगीत का प्रभाव शुरू कराते हैं। वहाँ पर गीत भजन कराते हैं, ताली बजाते हैं, आंखें बंद करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं। उससे जो आपका कनेक्शन है या ओरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ये बात तो वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि शांत मन संगीत को लय प्रदान करता है, बहुत सुंदर ओरा देता है। और इसलिए कहा जाता है कि संगीत से आप अपने आप को जोड़ें। आप भजन सुन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं, चालीसा आती हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया जो अपने आकाश तत्व को जल्दी जागृत करना चाहते हैं या आसानी से करना चाहते हैं। अगर वो आकाश तत्व की शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इतनी मेहनत ना करें। आप जो जैसा आप कर रहे हैं आप कर सकते हैं, पर ये देखो उपाय ऐसे हैं, इनमें आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, नेगेटिव इफेक्ट ये महसूस हो सकता है कि आपकी शक्ति थोड़ी तेज़ चल पड़ेगी। तेज़ चलने से कई बार अनुभव ज़्यादा तेज़ होने शुरू होते हैं, शरीर में कंपन, शरीर में रोंगटे खड़े होना, शक्ति का तेज़ी से महसूस होना। तो अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और नहीं तो आप इसे सुने सिर्फ एक जानकारी के रूप में। पवित्र जलों का प्रयोग करना। पवित्र जल मैं यहाँ पर कह रही हूँ जैसे गंगा है, या आप भी किसी देवी स्थान से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी कोई ना कोई तालाब और बावड़ी होती है जिसका एक महान मान्यता होती है कि इसके जल से स्नान करना, उससे भी आपके जल तत्व को महत्वपूर्ण योगदान मिलता है, स्थान। अगर सचमुच आप चाहते हैं कि आप शक्तियों को ग्रहण कर पाएँ तो हर शहर में एक पवित्र स्थान होता है, या आप गूगल पर भी निकाल कर देख सकते हैं। जो जगह 60 साल पुरानी है, 70 साल है, 100 साल पुरानी है,
वहाँ जाकर आप 10 मिनट बैठे ध्यान लगाएं, आपकी शक्ति को इतना ज़्यादा आराम मिलेगा, इतनी एनर्जी आप ग्रहण करोगे कि आप कहोगे कि ये तो मुझे ऐसे लगा है जैसे मेरे हाथ में कोई चमत्कारी चीज़ मिल गई है। क्योंकि उसका कारण होता है लाखों सालों की एक वहाँ की जो ओरा है, पूजा है। अब जहाँ 50 साल से 60 साल से पूजा हो रही है, वहाँ की ओरा बहुत ज़्यादा होती है। उसको ग्रहण करना आप पर ही निर्भर है।